बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसे बच्चे की कहानी जो माजूरी के बावजूद जिंदगी की जंग लड़ता रहा और बाल आखिर इज्जत और शोहरत की बुलंदियों तक जा पहुंचा। आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती थी। आमिर खान भी आज फिर नए जज्बे के साथ स्कूल पहुंचा था। वो हयाताबाद पेशावर के एक मशहूर स्कूल में ज़ेर तालीम था। वो अपनी मेहनत से 9वीं क्लास तक पहुंच गया था। इस वक्त वो यही सोच रहा था कि आज के मसाइल आर्जी हैं। आज की मुश्किलात ही कल को मेरी जिंदगी में आसानियां पैदा करेगी। अपनी भारी भरकम व्हील चेयर के साथ छठे फ्लोर का सफर उसके लिए रोज ही मुश्किल तरीन साबित होता था। अक्सर वो बड़ी बेबसी महसूस करता। उसे अपनी जिंदगी दुनिया की मुश्किल तरीन जिंदगी महसूस होती। उसके दिल में भी ख्याल आता कि बस कर दे, लेकिन कुछ करने की तमन्ना, कुछ बन के दिखाने का जनून उसे हौसला देता। ये जज्बा उसकी आंखों में चमक पैदा कर देता और वो मजबूत इरादों और बुलंद हौसलों से दिल में दोहराता, जीना है और जी के दिखाना है। वो अभी अपने ख्यालों पर मुस्कुराने ही लगा था कि यकदम चौंका। हर कोई हवास बागता होकर बाहर को भाग रहा था और जब तक उसे ये बात समझ आई कि ये शदीद जलजला है, वो स्कूल की इस छठी मंजिल पर अकेला रह चुका था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अल्लाह को पुकारने लगा। और इसी कशमकश में उसे बचपन का वो दिन याद आया जब वो अपने पांव बेड से लटका कर बैठा था और निचला धड़ बेहिस होने की वजह से वो जान ही नहीं पाया था कि कब उसके पांव के तलवे मुकम्मल जल गए थे। अचानक दूसरा शदीद झटका लगा और उसे महसूस हुआ वो इमारत समेत जमीन बोस हो जाएगा। उसने फिर आंखें बंद कर ली। वो जीना चाहता था और मुश्किल और बेपनाह मुश्किलात के बावजूद दुनिया को कुछ करके दिखाना चाहता। उसने इस छोटी सी उम्र में बेशुमार ख्वाब अपनी आंखों में सजा लिए। उसने सोचा अगर आज मैं बच गया तो यकीनन किसी बड़े मकसद के लिए ही बचाया जाऊंगा। अल्लाह ने उसके अज़्म और वलवले के तुफैल ही शायद उसे नई जिंदगी दी। जिस जलजला में लाखों लोग जिंदगी गंवा बैठे, वो व्हील चेयर पर भी महफूज रहा। इस हादसे ने उसके हौसले मजीद बुलंद किए और उसने दुगनी मेहनत शुरू कर दी। मैट्रिक तक तालीम मुकम्मल करने के बाद उसे पेशावर के मशहूर किंग एडवर्ड कॉलेज में दाखिला मिल गया, जहाँ उसे हौसला देने वाले दोस्तों का साथ भी मिला और बेहतरीन असातिज़ा भी। और इस बुलंद हौसला लड़के ने भी कॉलेज के 2 सालों में साबित किया कि वो काबिलियत और ज़हानत में किसी से भी कम नहीं है। पेशावर यूनिवर्सिटी में उसका पहला दिन लोगों को मिलते हुए और तारुफ कराते हुए गुजर गया। वो सबकी नजरें पहचानता था। उसे हर एहसास की पहचान थी। वो हैरान था कि यूनिवर्सिटी लेवल पर भी वही स्कूल लेवल की मुश्किलात उसकी मुंतजर थी। उसकी पहली ही क्लास दूसरी मंजिल पर थी और सीढ़ियां फिर से उसकी व्हील चेयर का मुंह चिढ़ा रही थी। वो सोचने लगा कि आखिर क्यों मुआशरा खुद रुकावटें खड़ी करता है और ये लोगों के लिए सीढ़ियां बना सकता है। अगर ये लोगों के लिए सीढ़ियां बना सकता है तो हमारे लिए रैंप क्यों नहीं। लेकिन ये सब वक्ती ख्यालात थे। उसने अपना वक्त ऐसी चीजों में बर्बाद नहीं करना था कि आखिर क्यों और किस वजह से। उसने अहद किया कि वो फकत कैसे पर काम करेगा। हर चीज पर परेशान होने के बजाय अपना वक्त इसका हल तलाश करने में सिर्फ करेगा। और इसी मुस्बत रवैये ने चंद ही दिनों में इसे सब का गर्विदा बना दिया और वो BS टेक्नोलॉजी मुकम्मल करने के बाद MBA करने में भी कामयाब रहा। अब किस्मत ने उसे इसकी मेहनत का सिला देना शुरू किया और बाल आखिर वो बड़ी तेज रफ्तारी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। वो मेरिट पर KP के नेशनल यूथ असेंबली का मेंबर बना और इसकी काबिलियत को देखते हुए बहुत जल्द उसे यूथ मिनिस्टर बराए खसूसी अफराद बना दिया गया। और फिर कुछ अरसे के बाद अपनी काबिलियत का लूहा मनवाते हुए सैकड़ों अफराद से मुकाबले के बाद वो नेशनल यूथ असेंबली का गवर्नर मुंतखब हुआ। आमिर खान आज KPK की हर यूनिवर्सिटी में खसूसी मुकर्रर की हैसियत से जाता है। लोग इसी कामयाबी की कहानी जानकर अपने अंदर नया जोश और वलवला महसूस कर आमिर खान को बेशुमार एजाजात से नवाजा गया। उन्हें हेल्थ फाउंडेशन KPK की जानिब से गोल्ड मेडल दिया गया। नेशनल बुक फाउंडेशन की जानिब से यंग बुक एम्बेसडर का अवार्ड दिया गया। सेंटर फॉर अवेयरनेस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से अवार्ड दिया गया। एप्रिसिएशन अवार्ड फ्रॉम नेशनल यूथ असेंबली खैबर स्टार पीस अवार्ड दिया गया। आज आमिर खान अपने वालिदैन के लिए बाइस फख्र है और वो सीना तान कर बताते हैं कि ये हमारा बेटा है। आज लोग इसकी माजूरी को नहीं, इसकी कामयाबियों को जानते हैं। आपने देखा कैसे एक बेबस बच्चा अपनी माजूरी से जंग लड़ते इज्जत और शोहरत की बुलंदी
بلندیوں تک پہنچا۔ آپ اس کی ہمت اور حوصلے کی اگر داد نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ اس کی زندگی سے سبق لے اور دے تو سکتے ہیں۔ دنیا میں آگے بڑھنے والے ہر انسان کی راہ میں لاتعداد مشکلیں آتی ہیں، لیکن منزل واضح ہو تو حوصلے بلند رہتے ہیں، اور جب حوصلے نہ ٹوٹیں تو منزلیں یقینی ہوتی ہیں۔ آئیے کبھی حوصلہ نہ ٹوٹنے کا عہد کریں، آئیں عہد کریں، حوصلہ بنیں گے، امید بنیں گے اور اپنی زندگی میں آسانیاں بانٹیں گے۔ اس وطن کے بے شمار بچوں کو ابھی امر ہونا ہے۔ جس طرح عمر خان نے عظیم کامیابی کا سفر ناممکن سے ممکن کی جانب کیا تھا، اسی طرح یہ سفر آپ کے قدموں کا منتظر ہے۔